आओ इधर आओ। चलो बुल्लू कर ले को रेडी हो को जुजू करना सब। ओके कौन जानी माज गिराए सो उठो जानी माज मीजू मम्मा की जानी माज उठाओ लियो तो मम्मा की जानी माज उठाओ जल्दी दियो मम्मा को दियो जानी माज दियो मम्मा को दियो। थैंक यू गिराते सो चलो बुल्लू कर ले को जुजू करना सो। ओके अब वाह करो करो वाह करो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बुल्लू कर ले को रेडी हो जाना। ओके उसके बाद तो जुजू करना सो। ओके अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे मुइज रेडी हो गए। अब जा रही जुजू करने। इनो सोए तो अच्छा हमारा काम होता, नहीं तो मेरा कोई सा भी काम नहीं होता। चलो बैठो चलो गिरती गिरती बैठो चलो। मुझको पैदा किया अम्मा ने गोदी में थाम लिया बाबा ने नहीं सुनते इन्हों नहीं सुनते, इनको सोना नहीं पसंद, खाली नाचना पसंद। अब सो जाना अम्मो, सो जाना अम्मो, नहीं सोते। ने मुझको पैदा किया अम्मा ने गोदी में थाम लिया बाबा ने दी कानों में अज़ा नन्ना सा दिल पुर नूर हुआ नन्ना सा दिल पुर नूर हुआ। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली ऐसे वैसा कर को मुइज़ को मैं सुला दली कि वो तो उनो जागले को रहे तो मैं कोई सा भी काम नहीं कर सकती। ख़ास करके घर की साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी मेरे हाथ नहीं होता कि वो तो न बहुत तंग करती, बहुत सताती। चीज़ां भी क्या करती इधर उधर डालना शुरू कर डालती। तो फाइनली अब मुइज़ सो को ही हूँ, उठने से पहले मेरे सारे काम मैं ख़त्म कर डालती हूँ। हालांकि काम ख़त्म होने से पहले जो न उठ जाती। एवरी 3 मंथ्स में एक बार मैं घर की पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। हालांकि रोज़ रोज़ घर की क्लीनिंग तो होती रहती है, साफ़ सफाई होती रहती है, मगर डीप क्लीनिंग जो है ना मैं हर 3 महीने में एक बार पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। आज सोचने को थी कि आज यहाँ बेडरूम का ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग कर डालेंगे कर को, तो तुम्हें देख सकती हैं कि कितना ज़्यादा मेस हो को था। और ये पूरा मैं क्लीनिंग जो करती सो ये बच्चे के वाइप्स आती है ना बेबी वाइप्स, उसमें अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि तो बेबी वाइप्स में ना एक फोम रहता है, साबुन का फोम के जैसा रहता, तो उसके वजह से ना आराम से जो भी दाग धब्बे रहते ना वो आराम से निकल जाती। जो हार्ड धब्बे रहती ना जैसे कि पेंसिल के धब्बे वो सब रहती ना, तो वो ना मैं नारे से ज़रा लगड़ को घस को पोंछती सो। तो पूरा ये जो पूरा कबोर्ड की क्लीनिंग जो है ना बेबी के वाइप से पोंछती सो। अगर कपड़े से पोंछे तो ऐसे दाग धब्बे रह जाती, तो उससे बेबी वाइप्स में देखो कितना अच्छा इजीली भी क्लीन हो जाता और अच्छा साफ से भी पाक हो जाता। देखो मुझे उतना ज़्यादा लगने की भी यहाँ ये नहीं हो रही है कि उतना अच्छा पाक हो जा रहा है। और यहाँ देखो इतना ज़्यादा मेज़दाल को ही मेरे बेटे क्या करती पेंसिल कहाँ शार्प करती वहाँ जलाती। कितने बार बोलती हूँ कि शार्प करे के बाद डस्टबिन में डालो, फिर भी उन्होंने नहीं सुनते। अब देखो यहाँ मुझे सो को ही उन्होंने सोने से पहले ये पूरा मेज़ जो है ना पूरा क्लीन करना पड़ता है। पूरे टॉनिका मेरे क्लिपां सब पूरा उठा को एक ही जगह ठोस डाली। अब देखो एक एक कर को चीज़ें पूरे उठाती हूँ। और ऑल आउट जो है ना मैं कभी भी प्लग को नहीं लगा को रखती, क्योंकि तो मुइज़ जो है ना जा बार बार ऑन करते रहती, ऑफ करते रहती। जब यूज़ करने का रहता तब मैं ऑल आउट लगाती। सो हमारे घर में ख़ासकर क्या करती मालूम बच्चे, जो चीज़ मैं रखे रहती हूँ वो चीज़ वहाँ से उठा को काम ही ले रख डालती हूँ। तो इसके वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा घर में ढलाना पड़ता है, चीज़ें इधर उधर रखना पड़ता है। काम भी उठा को छपा को रखी तो भी चीज़ें उठा को हमारे बच्चे क्या करते हैं उठा को इधर उधर रख डालते हैं। अब ये देखो खासकर कबोर्ड में कितना ज़्यादा मेस डाल को ही ऑलमोस्ट ये कितने दिन होगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कितने दिन होगा कि मैं क्लीन कर को। हालांकि मैं 1 महीना पहले पूरा क्लीन करी थी, फिर भी हमारे बच्चे क्या करती हैं तो जो भी चीज़ उठाती ले
ले लगा को एक जगह पूरी जगह जमा डालती। अब जो इसमें जो चीज़ें नहीं होने के रहती मैं क्या करती हूँ, अब पूरे चीज़ें उठा को सट डालती हूँ। बाकी के जो होने की चीज़ें रहती उसे अच्छे से पोंछ को वॉश कर को पूरा एक एक कर को अब जोड़ डालती हूँ। पहले अब ये बास्केट देखो कितनी ज़्यादा चिकनाई होगी, क्योंकि तो टॉनिक का ये वो सब पड़ को तेल सब पड़ को, तो अब इसे पूरा वॉश कर डालती हूँ। पहले पुट्टी को वॉश कर को अच्छे से पोंछ को पूरे चीज़ें एक एक कर को मैं रखती हूँ। अब ये जो भी नहीं होने के टॉनिक का हैं, जो भी नहीं होने की चीज़ें हैं, पूरा मैं कवर में डाल को सट डालती हूँ। और सिरप्स मेरे घर में तो इतने ज़्यादा सिरप्स हैं बच्चों के, मैं क्या बोलूँ कि वो तो हर 2 महीने में बच्चों को अगर तबीयत ख़राब हुई तो मैं वो सेम सिरप रिपीट नहीं करती, डॉक्टर के पास कंसल्ट कर कुछ अगर वो सिरप रही तो भी मैं फिर भी नया सिरप ही लेको मैं यूज़ करती। सो कि वो तो बच्चों के इसमें ख़ासकर मैं क्या भी चांस नहीं लेती, क्योंकि तो जब भी बच्चों की तबीयत बिगड़ती तब मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट कर को न्यू सिरप ले कुछ मैं बच्चों को यूज़ करती। सो जो सिरप यूज़ हो गए रहती वो सिरप मैं कभी बच्चों को यूज़ नहीं करती। तो मैं भी ऐसा करो कि वो तो छोटे बच्चे रहते सो मासूम रहते सो उनका इम्यून सिस्टम जो है नहीं बहुत ही ज़्यादा वीक रहता सो, तो यूज़ सिरप हमें कभी भी बच्चों को नहीं यूज़ करना। अगर वो 1 महीने में तुम्हें यूज़ कर को रहते तो मैं यूज़ कर सकती, अगर 2-3 महीने से ज़्यादा हमें नहीं यूज़ करना। ऑलरेडी डॉक्टर खुद बोलती हैं कि यूज़ नहीं करना कर को, तो मैं तो कभी बच्चों के इसमें चांस नहीं लेती। जब भी बच्चों की तबीयत ख़राब होती है मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट कर को न्यू सिरप लेकर मैं बच्चों को यूज़ करती। सो और ये ऐसा पार्टीशन का मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें मैं क्या करती हूँ सारे पिन अलग, हेयर पिन अलग, कांटे अलग, रबर अलग, वो पूरा अलग अलग इसमें अलग अलग पार्टीशंस हैं, तो अलग अलग पूरी चीज़ें रख डालती हूँ। तो इससे मुझे क्या होता है जब भी कोई सी भी चीज़ उठाने का रहता तो मुझे बहुत ही ईजीली वो चीज़ें मिल जाती। और यहाँ देखो मैं पूरा बीपी का थर्मामीटर, शुगर चेक करने का, बुखार चेक करने का पूरा रखा हूँ, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल रहते। सो क्योंकि तो हमारे घर में एज पर्सन्स रहती हैं तो उनको तब तक बीपी चेक करने का रहता है, शुगर चेक करने का रहता है, तो ये सब चीज़ें मैं इमरजेंसी के वास्ते घर में रखो रहती। सो फाइनली ये मेरा पूरा कबोर्ड जो है ना मैं अब जोड़ डाली। और देखो अभी ना उठ गए, उठते ही टिश्यू पेपर उठा को मुंह में लेना शुरू कर लिया। अभी भी थोड़ा बहुत काम था मेरा करने का, मगर काम ख़त्म होने से पहले चिन्ह उठ गए। मैं क्या बोली, तुम ना इन आधा घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, अगर घर में बहुत ज़्यादा शांति रही तो अंधेरा रहे तो इन सो को उठती। और अब मैं यहाँ काम कर ले को हूँ तो आवाज़ें थोड़ी बहुत आती ना, तो वो आवाज़ों से चिन्ह उठ गए। और ये देखो इतना सारा कचरा पड़ को है, टैबलेट ये वो सभी। हमारे हस्बैंड तो कभी भी डॉक्टर के पास दिखाती तबीयत ठीक नहीं रही तो टैबलेट्स ले को आती, एक दिन खाती उसके बाद खाते नहीं, फिर वो टैबलेट्स क्या करना मुझे उठा को सटना पड़ता है। और ये देखो मुइज़ भी पेंसिल उठा ले को यहाँ लिखना शुरू कर डाली। छोटे बच्चे घर में रहे तो काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, और मेरा दिन तो कैसा गुजरता है पूरा दिन मुझे खुद नहीं मालूम होता, कब सुबह हो को कब शाम हो जाती है मुझे खुद नहीं मालूम होता। और मुझे तो खुद ऐसा लगता है कि मैं आज एक दिन भी, आज पूरे दिन में एक बार भी मैं नहीं रेस्ट करी। हालांकि रेस्ट तो करती हूँ मगर बच्चों के पीछे इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है उसमें बिल्कुल भी नहीं मालूम होता कि मैं एक रेस्ट करी हूँ भी या नहीं कर को। हालांकि सभी मॉम्स को ऐसा लगता है। तो ये पूरा कबोर्ड जो है ना आज मैं पूरा क्लीन कर डाली, और पूरा स्कॉच ब्राइट से लेकर पूरा शोकेश के पास लगड़ को अच्छे से पाक करने में साफ़ हुआ है। सो और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा, बाय।